नमस्कार साथियों, आज मैं बात करने वाली हूँ पैरामेडिकल कोर्स के बारे में। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रही हूँ पैरामेडिकल काउंसिल के डीएमएलटी कोर्स के बारे में, जिसके बिना मेडिकल क्षेत्र पूर्णतया अधूरा है। तो चलिए डीएमएलटी कोर्स से जुड़े संपूर्ण जानकारी को देखते हैं। तो सबसे पहले तो डीएमएलटी कोर्स क्या है? डीएमएलटी यानी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यह एक डिप्लोमा कोर्स है। ये स्वास्थ्य क्षेत्र का एक प्रोफेशनल कोर्स है। दोस्तों, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत ही अहम भूमिका होती है। अब इनके बिना मेडिकल ट्रीटमेंट की कल्पना करना भी मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपको इस कोर्स में क्या क्या सीखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस कोर्स का खास मकसद है छात्रों को मेडिकल लेबोरेटरी साइंस और टेक्नोलॉजी से अवगत कराना। इस कोर्स में छात्रों को मेडिकल लेबोरेटरी टेस्ट और टेक्निक के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो मेडिकल टेस्ट और सैंपल की विश्लेषण करने के लिए तैयार हो सके। इस कोर्स के दौरान छात्र लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाले औजार, सैंपल जांच करने की प्रक्रिया, सैंपल कलेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, लेबोरेटरी सेफ्टी प्रोटोकॉल आदि के बारे में सीखते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम डीएमएलटी कोर्स करने के लिए क्या योग्यता यानी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, डीएमएलटी कोर्स करने के लिए कुछ खास योग्यता निर्धारित की गई है। वो ये है कि किसी भी बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है आपके लिए डीएमएलटी कोर्स करने के लिए। दूसरा है कि 12वीं में साइंस स्ट्रीम से होना आपका अनिवार्य है। साइंस स्ट्रीम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट में 12th में होनी चाहिए। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है कि 12वीं में 50% मार्क्स होना आपका अनिवार्य है। डीएमएलटी कोर्स करने के लिए न्यूनतम आयु जो है आपकी 17 वर्ष है। इसे पूरा करने में 2 साल का समय लगता है, जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल होता है। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि डीएमएलटी कोर्स करने के बाद करियर स्कोप क्या है। तो फ्रेंड्स, पिछले कुछ सालों से देखने को मिला है कि युवाओं का मेडिकल के क्षेत्र में रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यह एक ऐसा सेक्टर है जहां पर जॉब्स की अपार संभावनाएं हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप एक प्रशिक्षित युवा कभी भी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में कार्य करके प्रारंभ में 8,000 से 25,000 महीने तक की आमदनी कर सकते हैं, और जो कि अनुभव प्राप्त हो जाने पर इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अगर हम इन शॉर्ट में संभावित कार्यस्थल की बात करें तो फर्स्ट है अस्पताल, क्लिनिक में, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोसिस्ट सेंटर और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में आप काम कर सकते हैं। अब आप में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो डीएमएलटी की फ़ीस के बारे में बात करें तो यह संस्थान के ऊपर भी निर्भर करता है। प्राइवेट संस्थान और सरकारी संस्थान दोनों की फ़ीस में बहुत ही ज़्यादा अंतर होती है, और सभी संस्थानों की फ़ीस में भी अंतर होता है। इसलिए मैं आपको एक औसत फ़ीस की जानकारी दे देती हूँ। अगर हम प्राइवेट संस्थानों की बात करें तो प्राइवेट संस्थानों में डीएमएलटी कोर्स की पूरी फ़ीस 1 लाख तक होती है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये कॉलेजेस पे भी डिपेंड करती है। वहीं सरकारी संस्थानों की अगर हम बात करें तो डीएमएलटी कोर्स की फ़ीस प्राइवेट संस्थानों की तुलना में काफ़ी कम होती है, लेकिन सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए
MSMG फाउंडेशन, जो आपको वाजिब फीस के साथ एक प्रतिष्ठित संस्थान से इस कोर्स को करवाने में व्यवस्था दे रहा है। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो में DMLT कोर्स से जुड़ी सारी जानकारी को आपने देखा और समझा। तो मुझे उम्मीद है कि DMLT कोर्स से जुड़ी आपके मन में सभी जो भी प्रश्न होंगे उसका उत्तर मिल गया होगा। और अगर अभी भी कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। हम आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी को शेयर करें, ताकि कोई भी जानकारी के अभाव में बेरोजगार ना रह जाए। आपकी एक लाइक और एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकती है।